बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुइतवा फ्राम सोना महल तलगांग। आज की वीडियो में सोने और चांदी के हवाले से बात करेंगे कि फ्यूचर में सोना चांदी कहां तक जा सकता है, क्या कोई अच्छे की उम्मीद है या नहीं है। कुछ खबरें आ रही हैं कि सोना $3600 पे जा सकता है, तो क्या ये $3600 तक आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? अगर आएगा तो क्या हो सकता है। चांदी की भी प्रेडिक्शंस बहुत सारे बंदे कर रहे हैं कि ये $48 तक आ सकती है। अगर चांदी $48 तक आ गई तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या रेट होगा, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इस पे बात करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। आज डेट है 1 अगस्त और 1 अगस्त को आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे संडे को आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट क्लोज होती है। तो क्लोज कहाँ पर हुई? 4041 के राउंड अबाउट गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई। चांदी $57 के करीब क्लोज हुई। क्रूड ऑयल 84। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी दिखाई दी है, 99.81 आई थिंक इसका क्लोजिंग फिगर था। तो डॉलर और गोल्ड अपोजिट चलते हैं, ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ। तो पीछे एफओएमसी की मीटिंग हुई, उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड किया था कि हमें $100-150 की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन हम फिजिकल गोल्ड सिल्वर वाले इससे फायदा नहीं उठा सके। फायदा क्यों नहीं उठा सके? वो 11:30 बजे डाटा आया, 11:30 के बाद रात को फिर मार्केट में अप एंड डाउन हुई, रेट चेंज नहीं हुए। हमारा मेन मकसद होता है रेट्स के साथ, जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में रेट्स पे क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं उसको हमने देखना होता है। तो रेट पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। पठूर 4,25,000-26,000 के करीब ट्रेड हो रहा था मीटिंग से पहले। आज भी इसका रेट 4,25 से लेकर 4,27 तक है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट होते हैं। चांदी का रेट 6,300 से लेकर 6,600 रुपए पर तोला तक 999 प्योरिटी में जो चांदी है, बार्स की बात कर रहा हूं, इतने में तकरीबन हमें मिल रही है। तो कुछ खबरें हैं कि सोना आ सकता है $3600 पे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है। अगर आप सोने को देखते हैं 3780 3750 की रेंज में, तो फिर वो आपका 3600 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी गोल्ड ने एक अच्छी सपोर्ट पकड़ी हुई है, ठीक है। 4000 की जो रेंज है ना, ये बड़ी जबरदस्त रेंज है। यहां से गोल्ड नीचे नहीं जा रहा। कभी कभी आप देख रहे होंगे, ये जो पिछले हफ्ते रेगुलर अपडेट रहते हैं, आप देख रहे होंगे डॉलर नीचे आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिर आर्टिफिशियल चाहे उसे कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे जो कुछ भी है, फिर वो थोड़ा सा पंप कर जाता है। जब नीचे आता है गोल्ड 4100 के करीब आ जाता है। जब डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर गोल्ड 4020, 4030, 40, 50 के करीब करीब आ जाता है। लेकिन इतनी मूवमेंट का डोमेस्टिक मार्केट में रेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो $3600 पे अगर आ जाता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होंगी? सबसे टॉप लेवल पे जो रीजन है वो वॉर है, जो अमेरिका और ईरान की चल रही है, ठीक है। फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर इस बार 100 से ऊपर जाती हैं और डॉलर इंडेक्स 102 तक जाता है, गोल्ड पे बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है, वो 3600 तक आ सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ा इसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर वाले तो इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होते ही नहीं है, ना ही उन्हें होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो ट्रेडर्स हैं वो तो उन्होंने लगाई हुई होती हैं ट्रेड्स। अगर नीचे चला जाए तो नीचे वाली ट्रेड है, फिर तो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गोल्ड अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी वाइट वॉश हो जाते हैं। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अगर $3600 पे जाती है, वहां पर कितना टाइम रुकी रहेगी। तो वहां पर रुकने के कोई चांसेस नहीं है। अव्वल तो 3600 तक जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बाइंग प्रेशर आ जाता है जैसे ही $100 मार्केट नीचे जाती है, 39 से नीचे जाती है, फौरन बाइंग प्रेशर आता है जो उसे धकेल के फिर 4000 से ऊपर ले आता है। तो अगर 3600 तक जाती है तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो कितना टाइम वहां पर स्टे करती है।
फिर कितना फौरन वो रिकवर हो जाती है मार्केट, फिर वो 38, 3900, 4000 पे आ जाती है। अगर 36 तक गई भी सही, चंद घंटों के लिए जाएगी। अगर गई तो, पहली तो बात पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर गई चंद घंटों के लिए जाएगी, ठीक है। अगर गई तो ये मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जो इस खौफ में बैठे हुए हैं कि 3600 तक भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। जा सकती है, हर चीज की पॉसिबिलिटी हो। अगर जाती भी है तो चंद घंटों के बाद वो फिर वापस आ जाएगी, फिर वापस अपनी इसी रेंज में। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हम फिजिकल गोल्ड सिल्वर में काम कर रहे हैं, हमें तो लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हाई रेट्स पे अगर परचेजिंग हो जाती है फिर भी मसला नहीं है, वो आपका नुकसान नहीं है। अगर ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग्स अच्छी खासी हुई हैं तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लें। कभी कभार सब्र करना पड़ जाता है, ये हमेशा ये नहीं होता कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बस हम सुबह पैसा लगाएंगे शाम को हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो प्रेशर किस वजह से आया हुआ है बार बार मैं बता चुका हूँ। जब तक ये अमेरिका ईरान वाला मसला, अपना हुर्मुज़ वाला मसला ये हल नहीं होता तब तक सोने चांदी पे प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। और दिसंबर तक की जो प्रोडिक्शन हमने दी हुई है ना, हमने या जितने टॉप लेवल के एनालिस्ट हैं, दिसंबर और जनवरी की बहुत अच्छी प्रोडिक्शंस हैं। आगे सितंबर की एफओएमसी है, यहाँ पर भी अगर रेट हाइक नहीं होता, रेट को, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया जाता, तो फिर तो समझ लें उसके फौरन बाद से फिर ये जितने भी मेटल्स हैं, जिस तरह पिछले साल इन्होंने बूस्ट करना शुरू किया था 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को इनमें अच्छी खासी मूवमेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो उम्मीद है इस दफा भी इसी डेट को, जो अगस्त का मिड में बता रहा हूँ, क्योंकि डेटाज भी उसके मिड तक जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं वो आ चुके होंगे, फिर अगली एफओएमसी की जो प्रेडिक्शन हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। तो अगस्त के मिड तक हमें इंशाल्लाह सोने और चांदी के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। बाइंग का आप पूछते हैं कि बाइंग के अच्छे टाइम क्या है। बाइंग का सोना जब लेना है तो उसका बाइंग का अच्छा टाइम हमेशा होता है आज, अभी और इसी वक्त, ठीक है। फिजिकल सोने चांदी की खरीदारी करनी है तो अभी अच्छा टाइम है। हम 18-20 हज़ार पर तोला पे चांदी की खरीदारी कर रहे थे, अभी तो 6-6.5 हज़ार के करीब रेट आया हुआ है, लेकिन अभी हम खरीदारी से पीछे हटे हुए हैं कि नहीं भाई और भी नीचे जाएगी। फुल बॉटम की तलाश में कभी भी ना जाया करें। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि यार अच्छा टाइम अभी का चल रहा है, इससे रेट थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट जैसे भी गिरेगी वो फौरन रिकवर होकर फिर दोबारा अपने इन्हीं रेट्स पे आएगी सोने और चांदी की मार्केट। अब फंसे हुए कुछ लोग लालची भी हैं। हमेशा से रेशो एक मैंने बताई थी कि सोने में 70% अपना पैसा लगाएं, चांदी में 30% पैसा लगाएं। बहुत सारे ऐसे बंदे थे सोने का काम कर रहे थे, चांदी का जब उन्होंने मार्जिन देखे कि ये फौरन मार्जिन दे रही है, बड़ा रिटर्न दे रही है, उन्होंने अपना सारा सोना बेचा, चांदी में शिफ्ट हो गए। ये काम नहीं करना। 70-30 की रेशो रखें। बहुत हद अगर अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, फिर आप 50-50 की रेशो रख सकते हैं। लेकिन सारा पैसा चांदी में लेकर आएंगे तो चांदी जब नीचे जाती है तो खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं। फिर डोमेस्टिक मार्केट भी थोड़ा चांदी से डरती है। ये रेट्स जब गिरा देती है तो $1-2 की मूवमेंट के साथ फिर रेट बढ़ाती नहीं है, फिर कोई बड़ी रैली आ जाए फिर रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं। थैंक यू सो मच।